डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल सिटी उत्तर प्रदेश। जिन छात्रों ने 2025 और 26 के सेशन में एडमिशन लिया है अटल बिहारी वाजपेयी में, बीएससी नर्सिंग में लिया हो या पोस्ट बीएससी नर्सिंग में लिया हो या फिर एमएससी नर्सिंग में लिया हो या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में लिया हो या फिर आप मास्टर कोर्सेज में लिए हों, चाहे आप जेएनएम कोर्सेज में भी लिए हों, तो सभी बच्चों की जो सिक्योरिटी फीस आप लोग जमा किए हैं, ठीक है, किसी की 5,000 जमा हुई है, ठीक है, किसी की 5,000 जमा हुई है तो किसी की 1,000 रुपये सिक्योरिटी फीस जमा हुई है, तो वो कब तक रिफंड होगी और किसको किसको मिलने वाली है सिक्योरिटी मनी वापस। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सबको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस किस बच्चे को सिक्योरिटी फीस रिफंड मिलने वाली है अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से। आपको एक चीज़ बता दूँ, जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोग की किन किन बातों पर निर्भर करती है, किन बच्चों को रिफंड की जाती है। सबसे पहले वो छात्र जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज कोई नहीं अलॉट हुआ है, नॉट अलॉटेड कॉलेज, ठीक है। और दूसरे वो छात्र जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था और कॉलेज को उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, उन छात्रों को। तीसरे छात्र वो जिन छात्रों ने टाइमली डिक्लाइन कर दिया था, उन छात्रों को। तो इनमें 3 छात्र शामिल हैं। पहले वो छात्र जिनको कोई कॉलेज अभी तक नहीं मिला था, इस राउंड तक हो गया है जब तक कोई कॉलेज नहीं मिला था और वो काउंसलिंग कराए हैं सभी राउंड में। अगर नहीं भी कराए हैं तो उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अगर फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराई थी, आपको कॉलेज नहीं मिला था और फिर आपने काउंसलिंग को स्किप कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको सिक्योरिटी फीस रिफंड मिलने वाली है, ठीक है। और सेकंड बच्चे वो जिन बच्चों ने कॉलेज मिला था और कॉलेज को ज्वाइन कर लिए हैं, उन बच्चों को सिक्योरिटी फीस रिफंड मिलेगी। और तीसरे वो छात्र जो टाइमलाइन दी थी कि इस टाइमलाइन तक अगर डिक्लाइन कर देते हो, आप कॉलेज को रिजाइन कर देते हो, तो आपकी सिक्योरिटी फीस और आपकी 40,000 रुपये वो भी वापस आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, जो डिक्लाइन किए बच्चे, ठीक है, टाइम और डेट जो दी थी, तो उन बच्चों के 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस तो आएगी ही वापस, ठीक है, साथ में उनके 40,000 रुपये भी वापस आएंगे। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। जो अगर रिज़ाइन करने का जब विंडो ओपन हुआ था, अगर तब आपने रिज़ाइन किया उस टाइमली, तो 5,000 भी वापस आएंगे और 40,000 रुपये सिक्योरिटी फीस, आपका जो सीट कन्फर्मेशन फ़ीस थी वो भी वापस आएगी, ठीक है। तो 5,000 किनको मिलने वाले हैं? जिनको कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ है, एनी राउंड नॉट अलॉटेड कॉलेज, ठीक है, उन छात्रों को दिया जाएगा सिक्योरिटी फीस रिफंड। वो क्यों ना पोस्ट बेसिक नर्सिंग में हो या एमएससी नर्सिंग में हो, किसी भी कोर्स में हो, जितनी भी सिक्योरिटी फीस आपने जमा किया था उतनी आपको सिक्योरिटी फीस रिफंड की जाएगी। यहाँ तक बता दूँ, जो सीनेट के बच्चे हैं और सीपेट के बच्चे हैं और जो जीएनएम के बच्चे हैं, इन सभी की अलग अलग सिक्योरिटी फीस जमा की गई थी। जेएनएम के बच्चों की जो थी सिक्योरिटी फीस वो 1,000 सिक्योरिटी फीस ली गई थी। वहीं सीपेट और सीनेट वाले बच्चों की 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस ली गई थी, तो इनको 5,000 रुपये वापस होंगे और जो जेएनएम के थे उनके 1,000 रुपये वापस होंगे। अब बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा सिक्योरिटी फीस आएगी कहाँ। मैं आपको बता दूँ, आप जहाँ से काउंसलिंग कराए हो, ठीक है, जहाँ से भी आप काउंसलिंग कराए हो, और काउंसलिंग का जो 5,500 रुपये था, जो 5,500 रुपये था जिसने भी पेमेंट किया है, ठीक है, जिसने भी पेमेंट किया उसी के अकाउंट में सिक्योरिटी फीस रिफंड की जाएगी। जिसने भी 5,500 रुपये का पेमेंट किया था, अगर आपने अपने अकाउंट से किया है अटल बिहारी वाजपेयी को, तो आपके अकाउंट में रिफंड होंगे, क्यों ना आप यूपीआई किए हों, ठीक है, चाहे आप कार्ड से किए हों, चाहे आप नेट बैंकिंग से किए हों, ठीक है, किसी भी माध्यम से अगर आपने किया है, खुद से किया है, तो आपके खुद के अकाउंट में आएंगे। अगर आपने साइबर कैफ से कराया है तो साइबर कैफ़े पे आपके सिक्योरिटी फीस जाएगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, साइबर कैफ़े से जो बच्चे कराते हैं उनको बहुत बड़ी समस्या होती है 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस लेने में, क्योंकि जब आती है आप लोग की तो एक साथ सभी की नहीं आती है, ठीक है, किसी बच्चे की आती है। अब ये भी बता दूँ आपको कब तक आएगी, ये भी बता देता हूँ आपको। तो जो आपके लिए आती है सिक्योरिटी फीस, वो नवंबर लास्ट से आप लोग की रिफ़ंड होने लगती है।
रिफंड होना स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर लास्ट से स्टार्ट हो जाएगी रिफंड होना। जब भी रिफंड होगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा कि रिफंड होना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ऐसे ऐसे मैच करके सब कुछ आप सिक्योरिटी ले सकते हो। प्रीवियस अगर ईयर की हम बात करें 2025 वाले बच्चों की, जो प्रीवियस ईयर वाले बच्चे थे, ठीक है, उनकी मैंने बहुत मदद किया। बहुत बच्चों का मैं बता दूं 1000 प्लस बच्चों की मैंने खुद साइबर कैफ़े से बात करके बच्चों की सिक्योरिटी फीस को रिफंड कराने का काम किया था। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जब भी सिक्योरिटी फीस आपकी रिफंड होती है मैं तुरंत आपको बताऊंगा। टाइम लाइन बता दूँ कब से रिफंड होना स्टार्ट होगी, तो नवंबर लास्ट से, ठीक है, और ये आपकी फरवरी 2026 तक आपकी सभी बच्चों की सिक्योरिटी फीस रिफंड कर दी जाएगी। क्यों ना आप जेएनएम में हो, एएनएम में हो, या किसी भी कोर्स में आपने लिया हो एडमिशन अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, तो उसमें से आपको जो 26 फरवरी 2026 तक सभी की सिक्योरिटी फीस वापस कर दी जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।